आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। आज की वीडियो पढ़ाई वाली नहीं है, लेकिन हाँ मैथमेटिक्स वाली जरूर है। आज की वीडियो को बनाने का मैं पूरा श्रेय उनको दूंगा जिन्होंने मुझे इस वीडियो को बनाने का आइडिया दिया। वो एक बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उन्होंने ये देखा कि जो उनका खुद का बेटा है 6th-7th में था, वो उस वक्त मैथमेटिक्स में बहुत कम नंबर ला रहा था, यानी कि 20 में से कितने नंबर, 8-9 नंबर ला रहा था। ये देख के उनको दुख तो बहुत हो रहा था। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश करी उसे कि देख बेटा, मैथ को पढ़ना चाहिए, रटना नहीं चाहिए, ऐसे प्रैक्टिस कर, ऐसे प्रैक्टिस कर, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा था। उस एज के बच्चों को इतनी आसानी से कुछ भी समझाना संभव नहीं हो पाता है। उनके बेटे को मैथमेटिक्स से डर लगना स्टार्ट हो गया था। 7 नंबर 8 नंबर आएंगे तो उस सब्जेक्ट से बच्चा डरेगा ही। जब उसने अपने पापा से कहा कि पापा मुझे डर लगता है मैथ से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तू मुझे प्रॉमिस कर जैसे मैं तुझे कहूंगा पढ़ने के लिए तू वैसे पढ़ेगा, और ये गारंटी देता हूं मैं तेरे की 20 में से 20 नंबर आएंगे। उसने कहा पापा ये पॉसिबल नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है। उन्होंने कहा तू बस मुझे प्रॉमिस कर, जैसे मैं कहूंगा वैसे पढ़ाई करनी होगी तुझे, बस अब ज्यादा हाई फाई पढ़ाई नहीं करेंगे हम। उन्होंने कहा कि मैं डेली ऑफिस से 7 बजे के बाद जब आऊंगा पढ़ने बैठेंगे, डेली पढ़ेंगे, भले ही आधा घंटा पढ़ेंगे लेकिन डेली पढ़ेंगे। उसने कहा ठीक है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो वो जोश में बैठा। लेकिन जैसे कि हम सबको पता है, कोई भी काम, खासतौर पे पढ़ाई वाला काम, डेली करने के लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए। उस डेडिकेशन को किया उन्होंने, क्योंकि वो बच्चा बीच बीच में डगमगा गया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा कि तूने मुझे प्रॉमिस किया था डेली पढ़ेगा, मेरी गारंटी है नंबर मैं लेके आऊंगा तेरे। वो डेली पढ़ते रहे, डेली पढ़ते रहे, 20 मिनट 30 मिनट डेली, भाई इतना ही पढ़ते थे, ज्यादा नहीं पढ़ते थे, लेकिन हाँ मैथमेटिक्स को उन्होंने डेली टाइम दिया। और विश्वास मानिए लगभग 25 दिन थे उसके एग्जाम में जब उन्होंने शुरू किया था ये पैटर्न। और जब उसके मार्क्स आए, अरे वाह भाई वाह, 20 में से 20, आधा नंबर भी जो कोई काट पाया हो। सारे टीचर्स हैरान थे, वो बच्चा खुद हैरान था। और फिर उसने पापा से कहा हाँ पापा आपने ठीक कहा था, अगर डेली प्रैक्टिस करी जाए तो 20 में से 20 या 40 में से 40, 80 में से 80 मार्क्स मैथ में लाए जा सकते हैं। जब उस बच्चे के एक टेस्ट में 20 में से 20 मार्क्स आ गए मैथ में, तो खुश तो बहुत था ऑब्वियसली। कॉन्फिडेंस उसके अंदर बहुत ज्यादा बिल्ड हो गया था, जिसे हम ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। और इसका परिणाम हमको अगले टेस्ट में दिख गया, जब उसके दोबारा 1-1.5 महीने बाद दोबारा टेस्ट हुए, क्योंकि उसे ऐसा लगने लग गया था कि अब मुझे मैथ आती है, मुझे मैथ आती है। और वही उसका परिणाम हुआ। अगले टेस्ट में उसके 20 में से कुछ 17 या 16 मार्क्स थे। आप इस बात को समझिए, केवल 20 या 25 दिन मैथ पढ़ के उस पर्टिकुलर टेस्ट में मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी हम यही सोचते रहेंगे कि अब हमको मैथ आती है, अब हमको मैथ समझ में आती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। अगले टेस्ट में फिर आपको रिजल्ट दिख जाएंगे। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि मैथमेटिक्स एक टेस्ट में नहीं, डेली करने वाली चीज है। अगर आप कोचिंग डेली जाते हैं, वहां पर प्रैक्टिस डेली करते हैं, तो घर आके भी तो डेली करना पड़ेगा। क्योंकि कोचिंग में 1 घंटे में आपका ट्यूटर आपको कितने क्वेश्चन करा देगा? अगर वो आपको 10 क्वेश्चन कराते हैं तो आपको कम से कम 20 क्वेश्चन घर जाके करने पड़ेंगे। अगर आप 20 भी नहीं कर पाते तो कम से कम वो 10 तो दोबारा करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो बच्चे मैथ से बहुत ज्यादा डरते हैं उनकी भी मैथ में इंप्रूवमेंट आएगा। और मैं ऐसा देख चुका हूं, क्योंकि मेरा काम बस मैथ पढ़ाने का ही है। जो बच्चे डरे डरे आते हैं हमारे पास कि हमको मैथ नहीं समझ में आती, मैथ नहीं समझ में आती, मैं उनसे इतना ही कहता हूं कि बेटा आप ज्यादा नहीं, जितने क्वेश्चन मैं डेली कराता हूं आप बस उतने ही जाके डेली कर लो। 1 बार कर लो, 2 बार कर लो, कुछ दिन में उनमें कॉन्फिडेंस दिखना मुझे शुरू हो जाता है। फिर मैं उनसे कहता हूं कि अब आप 10 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, आप एक काम करो, 10 के बाद 5 और करो, कोई और क्वेश्चन ढूंढ के। फिर धीरे धीरे मैं 20 करवाता हूं, 25 करवाता हूं। ऑटोमेटिकली उनके अंदर से मैथ का डर दूर होने लगता है। लेकिन ये काम तभी पॉसिबल है जब आप डेली मैथ करें। डेली आधा घंटा या 1 घंटा मैथ को देना पड़ेगा। उस बच्चे पे आता हूँ वापस। अगले टेस्ट में जब 16 मार्क्स लाए तो फिर पापा से बोला कि पापा वो पहले वाले टेस्ट में तो 20 मार्क्स आ गए थे, लेकिन मेरे इस बार मार्क्स फिर से कम हो गए हैं। उसके पापा ने फिर बोला कि तेरी लापरवाही है ये, पहले वाले टेस्ट में 20 मार्क्स लाने के बाद तेरे अंदर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा आ गया था, मुझे लग रहा था कि अब मैं हर बार 20 नंबर ला सकता हूँ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। डेली मेहनत करनी पड़ेगी। एक टेस्ट में पढ़ के आप अगले वाले टेस्ट में 20 मार्क्स नहीं ला सकते। आज की वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि हर बच्चे को मैथ की इंपॉर्टेंस बताई जा सके। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब हो गया, ये इंस्टाग्राम हो गया, ये चीजें आपको भटका रही हैं। एक्चुअली में जितना टाइम आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे देते हैं, अगर उसका आधा टाइम भी मैथ को देना, इंप्रूवमेंट है एजुकेशन के अंदर, वो आपको खुद नजर आएगी। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि हम जिस चीज को रेगुलरली टाइम देते हैं वही चीज हमारे माइंड में फिट रहती है और बाकी चीजें सारी साइड होनी शुरू हो जाती हैं। मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, लॉजिकल रीजनिंग एक टॉपिक होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तैयारी करते हैं हम लोग उसकी। उसमें एक टॉपिक होता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन वो है जैसे कि एक बच्चा खड़ा है और वो फोटो में देख के कह रहा है कि ये मेरे मामा के चाचा के ताऊ का बेटे की बहन का ये है,
तो बगल वाले बच्चों कहता है तुम्हारा क्या होगा। ये मेरे बहुत ही कमजोर थे। जब एक दिन हद ही हो गई, ईगो हर्ट जिसे कहते हैं ना, वो हो गया, तो मैंने कहा ठीक है, सारी चीजें साइड करी, 2 दिन लगाए, अलग अलग किताबें इकट्ठी करी, उसी टॉपिक को ढूंढ के पहले उसको समझा कि किस तरीके से करा जाता है। कम से कम 250 क्वेश्चन करे उस टॉपिक के। जब एक बार हम किसी चीज के पास जाना शुरू कर देते हैं, खासतौर पे उस चीज के जो हमें परेशान कर रही होती है, तो वो चीजें हमें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही वो चीजें हमें समझ में आनी शुरू होती हैं, तो उससे लगने वाला डर हमारा दूर चला जाता है। वही हुआ ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक में। जब मैं बैठ गया कि हाँ मुझे करना ही करना है, मैंने निश्चय कर लिया कि इसे मैं करके ही हटूंगा, और वो दिन है और आज के दिन है। अब मुझे पता है कि वो क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। कभी भी क्वेश्चन मेरे सामने आए तो मैं उसको कर देता हूँ। ऐसा ही ईगो हर्ट आपका भी होना चाहिए। मैथमेटिक्स हर किसी की जरूरत है। 10th तक की मैथ कंपलसरी है। अब चाहे आप गिरते पड़ते करिए उसको, चाहे तो दौड़ते हुए करिए। जब करना ही है तो बेहतर है ना दौड़ते हुए करें उसको। मैथमेटिक्स को दौड़ते हुए मतलब है कि खुशी खुशी करिए, चीजों को समझ समझ के करिए। और वो केवल तभी हो सकती है जब आप डेली मैथ को टाइम देंगे। भले ही आधे घंटे टाइम दीजिए, लेकिन डेली टाइम दीजिए। केवल 10 ही क्वेश्चन करिए डेली, लेकिन करिए। मैं मान ही नहीं सकता कि डेली मैथ करने वाला बच्चा कभी मैथ में कमजोर रह पाएगा। इस तरीके से खाना खाना बहुत जरूरी है, दिन में 3 बार। अगर हम एक टाइम का भी खाना छोड़ दें तो हमारा शरीर अपने आप बोलता है कि भाई खाना खाओ। मैथमेटिक्स भी कुछ इस तरह की है, बस ये डेली नहीं बोलती। अगर हम एक दिन लापरवाही करेंगे, 2 दिन लापरवाही करेंगे, 3 दिन लापरवाही करेंगे, चौथे दिन हमसे क्वेश्चन नहीं होंगे। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और यही गलती करते हैं बच्चे। सोचते हैं एग्जाम से एक दिन पहले मैथ कर लेंगे कि मैथ कोचिंग तो हम लोग जा ही रहे होते हैं, चलिए एक दिन पहले खोल लेंगे मैथ को और सारा हो जाएगा। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, माता पिता से विनती करता हूँ, हर तरह के बच्चे से विनती करता हूँ, कृपया हो सके तो मैथमेटिक्स को डेली ½ एन आवर दीजिए। केवल आधा घंटा दीजिए, लेकिन डेली करिए। तभी आपके अंदर का जो डर है मैथमेटिक्स का वो दूर हो जाएगा। आज के लिए काफी है। मैं फिर मिलूंगा। नमस्कार।